एक और कांग्रेस कार्यकर्ता जानना चाहते हैं, एक पद तभी वायरल हो रहा है बंटी बना का 7 दिन में जांच, क्या है भाई सब पूरी जानकारी? एक्चुअल में परिवार के लोग हैं, लेकिन वहाँ तक लड़ाई ठीक रहती है जहाँ तक टिकट नहीं हो। टिकट होने के बाद तो मैंने भी संगठन में 18 साल काम किया है, 8 साल जिला अध्यक्ष रहा और 10 साल कार्यकारी अध्यक्ष रहा। मैंने काफ़ी संगठन में काम किया है। संगठन का दायित्व और कर्तव्य बनता है कि पार्टी के हित में काम करें। कुछ कमियां उनकी रहीं और उन्होंने मेरे को स्पष्ट कहने में कोई संकोच नहीं है। भाजपा से हमारे इंदर सिंह परमार चुनाव लड़ रहे थे, उनसे उनका साठगांठ था। नमस्कार, आप देखकर राजधानी समाचार। और भोपाल में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो मध्य प्रदेश के 230 प्रत्याशी उनकी बैठक थी मतगणना को लेकर, और सुजालपुर विधानसभा से रामवीर सिंह सिकरवार भी पहुँचे। भाई साहब, पार्टी की बैठक हुई, क्या जानकारी दी, किस विस्तार? आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में टेक्निकल बैठक थी, सभी तरह के बिंदुओं पर चर्चा हुई। हमारे वरिष्ठों ने सभी 230 उम्मीदवारों के लिए निर्देश दिए हैं, सब समझाया है और किस तरह से आगे काम करना है। अब भाई साहब, चुनाव में आपने बहुत भागा दौड़ी की, कभी ज़मीन पे बैठ के भोजन किए, कभी कहीं घूम रहे, कहीं सब जनता के साथ रहे। परिणाम कैसे रहेंगे इस बार? चुनाव एक चुनौती होती है और चुनौती स्वीकार करना चाहिए। कभी सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, विधिवत तरीके धरातल पर रह के काम करना चाहिए। हम सब, आपने स्वयं देखा है आके सुजालपुर क्षेत्र में हम लोगों ने मेहनत की और सबसे बड़ी बात, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। इसकी वजह से हमारा वोटर हमारे साथ था, बहुत शांति से मतदान किया है और निश्चित तौर पर मेरी विधानसभा की मैं कह सकता हूँ हर हालत में हम चुनाव जीतेंगे। 2018 का चुनाव था, 2023 का चुनाव था, आप वही प्रत्याशी हो, वही आप प्रत्याशी, तो कैसे क्या सीखने को मिला आपको 2018 में, जो आपने को अनुभव आपने 23 में साझा किया होगा? 2018 की बात अलग थी। मैं सुजालपुर से टिकट नहीं मांग रहा था, मैं शाजापुर से टिकट मांग रहा था। जिस दिन फार्म भरना था उससे एक दिन संध्या पूर्व मेरी टिकट हुई और लोगों को भी अप्रत्याशित लगा कि अचानक से मैं पहुंचा वहाँ, इसलिए मुझे 5000 वोट का नुकसान हुआ। और इस बार मैं 5 साल तक निरंतर मेरे साथियों के, मेरे भाइयों के, मेरे परिवार के साथ विधानसभा में निरंतर रहा, उसका फ़ायदा मुझे निश्चित तौर पर मिलेगा। एक और कांग्रेस कार्यकर्ता जानना चाहते हैं, एक पद तभी वायरल हो रहा है बंटी बना का 7 दिन में जांच, क्या है भाई सब पूरी जानकारी? एक्चुअल में परिवार के लोग हैं, लेकिन वहाँ तक लड़ाई ठीक रहती है जहाँ तक टिकट नहीं हो। टिकट होने के बाद तो मैंने भी संगठन में 18 साल काम किया है, 8 साल जिला अध्यक्ष रहा और 10 साल कार्यकारी अध्यक्ष रहा। मैंने काफ़ी संगठन में काम किया है। संगठन का दायित्व और कर्तव्य बनता है कि पार्टी के हित में काम करें। कुछ कमियां उनकी रहीं और उन्होंने मेरे को स्पष्ट कहने में कोई संकोच नहीं है। भाजपा से हमारे इंदर सिंह परमार चुनाव लड़ रहे थे, उनसे उनका साठगांठ था और है। क्या चुनाव में भितरघात हुआ है क्या आपके खिलाफ? भितरघात करने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन भितरघात का कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं 5 साल तक लोगों के सुख दुख दर्द में साथ रहा हूँ, लोग मेरे साथ रहे, इसलिए भितरघात का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह, दूसरी तरफ साधारण दिखने वाले रामवीर सिंह सिकरवार कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी घूमते रहते। कैसे चुनाव हुआ भाई? उसी चीज़ का तो फ़ायदा मुझे मिला है कि ये भाजपा के मंत्री, उनका व्यवहार, नेचर, और सबसे बड़ी कोरोना काल में अगर कोई उनके पास गया तो उन्हें ये कहते थे मर रहा है तो मरने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ मैंने कोरोना काल में मैं और मेरा बेटा और मेरा साथी, मेरा ब्लॉक अध्यक्ष, हम सब निरंतर पूरे फुल टाइम, मुझे खुद को कोरोना हुआ लेकिन ऊपर वाली की कृपा थी, 8 दिन में ठीक हो गया, लेकिन मैं फील्ड में रहा और जहाँ जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी, चाहे गैस सिलेंडरों की ज़रूरत हो, चाहे दवाइयों की ज़रूरत हो, मैंने स्वयं जाकर उनके अपने हाथों से दिया। जिन लोगों के देहांत हुए उनके संस्कार कराने में भी मैं गया। प्रशासन ने मुझे रोका, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हमारे क्षेत्र के मंत्री इंदर सिंह परमार ने कलेक्टर और एसपी और अन्य अधिकारियों पर फोर्स डाल के ये कहा कि रामवीर सिकरवार को दवाइयों ये नहीं बांटने दी जाए, और मुझे रोका। मैं नहीं माना, फिर भी मैंने अपने स्तर से काम किया, उसका फ़ायदा मुझे मिला। शिक्षा के क्षेत्र में लेकिन ज़्यादा काम नहीं दिखता, शिक्षा मंत्री का विधानसभा है, क्या है ऐसा, क्यों नहीं काम नहीं हुआ कि क्या विकास से कोसों दूर रहने वाले हमारे मंत्री थे।
वो विकास के पथ पर कभी नहीं चले, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। हमारे क्षेत्र में जब वो शिक्षा मंत्री हैं तो भी इतने सारे स्कूल खाली पड़े रहे जहाँ उन्होंने टीचर्स इधर उधर से ट्रांसफ़र करके लाके उनको करना चाहिए। खुद की विधानसभा में तो कम से कम करना चाहिए। शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य में भी कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ के हॉस्पिटल खाली पड़े हैं जिसमें डॉक्टरों के लिए, विशेषकर महिला डॉक्टर की बहुत बड़ी कमी रही है। उसके लिए हमारी जब थोड़े दिन की सरकार थी, 1.5 साल की, उसमें मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मिला और 14 डॉक्टरों को ट्रांसफ़र करा के ले गया था अपने ज़िले के लिए। तो जब मैं कुछ नहीं था तब कुछ सब कुछ कर रहा था, तो इनको तो बहुत कुछ करना चाहिए था, वो नहीं किया, उसका परिणाम भुगतेंगे वो। सवाल ये है कि चुनाव आयोग व प्रशासन की कैसा कार्रवाई, कैसा काम रहा इस चुनाव में? कुछ जगह प्रशासन ने भाजपा का साथ दिया, हमको उसकी परेशानी भी आई। उनके साथ ही? हाँ, कई जगह हमको लगा ऐसा, पर फिर भी ठीक है, प्रशासन कोई बहुत ज़्यादा वो कर नहीं पाया, क्योंकि हम लोग सतत निगरानी रखे हुए थे। एकाध अधिकारियों ने उनका सपोर्ट किया है, उसकी हम बात करेंगे अपने कितने वोटों से आकलन है आपका चुनाव जीतने का इस बार? वोट का आंकलन तो बढ़ेगा, उसके ऊपर वाले के हाथ है, लेकिन बहुत अच्छे वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। और जितने वोट से हारा था उससे 3 गुने वोट से तो चुनाव जीतने की उम्मीद मेरे को है ही। धन्यवाद। एक मुस्कान है और ये खुशी है रामवीर सिंह सिकरवा। चुनाव हो गया, वोट डल गए, मतगणना आने वाली है, लेकिन मुस्कान चेहरे पर दिख रही है। कह रहे हैं कि चुनाव जीतने की पूरी आशा और जनता मुझे आशीर्वाद देगी। जुड़े हमारे साथ न्यूज़ का रिपोर्ट, कांग्रेस कार्यालय भोपाल।